सर्वेभ्यो सर्वाभ्याश्च नमो नमः। तो स्वागत है आप सभी को इस वीडियो पर। तो इस वीडियो में हम CUET PG 2022 का जो प्रश्न पत्र था उसको सोल्व करेंगे। ठीक, तो सीधे प्रश्नों के तरफ आगे बढ़ते हैं। तो देखते हैं सबसे पहला प्रश्न कि मेघदूते चेतना चेतनेषु प्रकृति कृपणः कः। तो मेघदूत में चेतना चेतनेषु प्रकृति कृपणः कामार्थः इस प्रकार से प्राप्त होता है। ठीक, तो यह उत्तर सही हो जाएगा। तो देखते हैं फिर अगला प्रश्न कि अभिज्ञान शाकुंतलस्य उपजीव्यम किमस्ति। तो आप सब कंफ्यूज नहीं होना है कि ऋग्वेद का जो शाकुंतल उपाख्यान है उसके साथ, क्योंकि अभिज्ञान शाकुंतल जो है यह महाभारत का शाकुंतलोपाख्यान से लिया गया है। ठीक, तो हितोपदेशः कस्य कृतिः अस्ति। तो हितोपदेश ग्रंथ जो है यह नारायण पंडित का ग्रंथ है। ठीक, तो तिलेषु तैलम अत्र आधारो अस्ति। तो आधार तीन प्रकार के होते हैं, अभिव्यापक, औपश्लेषिक और वैषयिक। तो तिलेषु तैलम यह जो है यह अभिव्यापक आधार का उदाहरण है। तो इसका एक भी उदाहरण है कि सर्वस्मिन् आत्मा अस्ति, इस प्रकार से यह भी अभिव्यापक का उदाहरण होता है, क्योंकि तिल में जो है तेल व्याप्त तरीका से रहता है, व्याप्त होकर रहता है, इसीलिए अभिव्यापक आधार मान सकते हैं। ठीक, तो उपश्लेषिक जो है इसका उदाहरण है कटे आस्ते। ठीक, और जो वैषयिक है उसका उदाहरण है मोक्षे इच्छा। ठीक, तो मोक्षे इच्छा जो है वह वैषयिक का उदाहरण है। ठीक, तो अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है कि द्वियमुनम उदाहरणम अस्ति कस्य। तो अव्ययी भावस्य। ठीक, तो अगर पहले संख्या है तो सामान्यतः वह द्विगु समास हो जाता है, संख्या पूर्वो द्विगुरीति। लेकिन अगर वहाँ पर नदी का कोई संज्ञा हो और उसके पहले संख्यावाची कोई शब्द हो तो वहाँ पर नदीभिश्च सूत्र से अव्ययी भाव समास बन जाता है। ठीक, तो आप सबको कॉन्फ्यूज नहीं होना है। तो अपादानादि विशेषैः अविवक्षितं कारकं किम् अस्ति। तो कर्म संज्ञम अस्ति। तो क्यों, तो अकथितम च एक सूत्र प्राप्त होता है जिसके वृत्ति में साफ साफ दिया गया है कि अपादानादि विशेषैरविवक्षितम कारकम कर्म संज्ञम स्यात्, इस प्रकार से। तो संप्रदान संज्ञा किसकी होती है, कर्मणा यम अभिप्रेति स संप्रदानम। तो कर्ण संज्ञा किसकी होती है, साधकतमम करणम। और कर्ता कौन होता है, स्वतंत्र कर्ता। ठीक, तो अपवर्गे का विभक्ति ही युज्यते, तो सूत्र ही है अपवर्गे तृतीया। ठीक, तो इसका पहला उत्तर सही हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है हरिहरौ इत्यत्र कः समासः। तो हरिश्च हरयश्च यहाँ पर इतरेतर द्वंद्व समास है। ठीक, तो अगला प्रश्न है कि श्रीमद् भगवत गीतायाः तृतीय अध्यायस्य नाम किम। तो कर्मयोग। आप सबको सभी अध्यायों का नाम क्रमशः याद रखना है। तो कुमारी इत्यत्र कः स्त्री प्रत्ययो भवति। तो ङीप प्रत्यय होता है। क्यों होता है, तो वयसी प्रथमे जो सूत्र है उसमें साफ साफ लिखा गया है कि अगर कोई आयु या फिर वर्ष से संबद्ध शब्द हो तो वहाँ पर स्त्रीत्व की विवक्षा में ङीप प्रत्यय होता है, किशोरी, कुमारी, इस प्रकार से। ठीक, तो अगला प्रश्न देखते हैं कि दाक्षी इत्यत्र कः स्त्री प्रत्यय। तो ङीष प्रत्यय हुआ है। ठीक, तो कार्यम इत्यत्र कः प्रत्ययः। तो यहाँ पर ण्यत् प्रत्यय हुआ है,
सूत्र है रिह लोरण्यत। ठीक, तो रीकारांत शब्द जो है उसके बाद और हल जो अंत में आता है, ऐसे शब्दों के साथ ण्यत प्रत्यय होता है। ठीक, तो अगला प्रश्न देखते हैं कि कुंभकारः इत्यत्र कः प्रत्ययो भवति। तो कुंभकार में अण प्रत्यय लगकर होता है। तो अगला प्रश्न है कि ग्रामीणः इत्यत्र कस्मिन् अर्थे प्रत्ययो भवति। तो शैषिके प्रत्ययो भवति। अगला प्रश्न है शैवः इत्यत्र कः प्रत्ययो भवति। तो यहाँ पर शिव शब्द के साथ अण प्रत्यय लगकर शैवः हुआ है। तो अगला प्रश्न है वरुणस्य विशेषणं किमस्ति। तो उरुचक्षः, यह वरुण सूक्त से प्रश्न बन सकता है। तो परा में यन्ति धीतयो गावो नगव्युतिरनु इच्छन्ति ईरुरुचक्षसम। इच्छन्ति उरुचक्षसम इस प्रकार से यहाँ पर प्राप्त होता है। ठीक, तो अगला प्रश्न है कि ततो अहंकारः इति अहंकारस्य उत्पत्तिः कुतो भवति। तो सांख्य दर्शन का प्रश्न है। तो महतः अहंकारस्य उत्पत्तिः भवति। ठीक, तो अगला प्रश्न है श्वेताश्वतरोपनिषद केन वेदेन संबंधितमस्ति। तो यजुर्वेद है, यजुर्वेद में भी कृष्ण यजुर्वेद का उपनिषद ग्रंथ है ये। ठीक, तो चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं, वहाँ पर ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद सभी के बारे में वीडियोस उपलब्ध है। तो सामवेद से संबद्ध कई उपनिषद है, उनमें से है केनोपनिषद और छांदोग्य उपनिषद। ऋग्वेद से संबद्ध उपनिषद है ऐतरेय उपनिषद और कौशितकी उपनिषद। फिर अथर्ववेद से संबंधित उपनिषद है प्रश्नोपनिषद, मुंडकोपनिषद और मांडुक्योपनिषद। ठीक, तो शुल्ब सूत्राणि केन वेदांगेन संबंधानि। तो कल्प वेदांग के 4 भाग है, श्रौत सूत्र, गृह्य सूत्र, धर्म सूत्र और शुल्ब सूत्र। तो शुल्ब सूत्र कल्प वेदांग के साथ संबंधित है। तो अगला प्रश्न है ऋग्वेदस्य ब्राह्मणमस्ति ऐतरेय ब्राह्मणम। तैत्तिरीय ब्राह्मण है यजुर्वेद का, कृष्ण यजुर्वेद का। ठीक, तो अगला यह आर्षय ब्राह्मण है सामवेद का। और जो गोपथ ब्राह्मण है यह अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण है। ठीक, तो अगला प्रश्न देखते हैं नीलोत्पलम इत्यत्र नपुंसकत्वं केन सूत्रेण भवति। स नपुंसकम, इस सूत्र से नीलोत्पल में नपुंसकत्व होता है। तो विष्णु धन इमो अत्र शुद्ध रूपम भवति। तो यहाँ पर प्रकृति भाव संधि होकर विष्णु इमो ही शेष बचता है। ठीक, तो अगला प्रश्न है यावत् जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घितं पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनः कुतः। तो जब तक जिए सुखपूर्वक जिए, ऋण करके भी घी खाए, अगर यह देह भस्म हो गया तो पुनरागमन कैसे होगा, फिर हम कैसे इस धरती पर आएंगे। यह सिद्धांत फिर भी जायज़ नहीं है, लेकिन वर्तमान समय में यही चलता है। और यह सिद्धांत जो है चार्वाक दर्शन का है। इस प्रकार से सर्वदर्शन संग्रह नामक ग्रंथ में प्राप्त होता है, जो कि चार्वाक दर्शन का खंडन करते हुए वहाँ पर बताया गया है। तो महाभारते श्रीमद्भगवद्गीतायाः वर्णनम कस्मिन् पर्वणि वर्तते। तो यह भीष्म पर्व में है। ठीक, तो अगला प्रश्न है रामायणे रीतिरसयोः कः समूहः समुचितो वर्तते। तो रामायण में वैदर्भी रीति और करुण रस है। तो वाल्मीकि ने खुद ही बताया है कि रामायण में करुण रस है। ठीक, तो अगला प्रश्न है रामायणे कति विधा भक्ति ही वर्णिता वर्तते। तो 9 भक्ति ही वर्णिताः सन्ति। ठीक, तो अस्ति कश्चिद् वाग् विशेषः इति वचनं का उक्तवती। तो विद्योत्तमा उक्तवती। ठीक, तो अस्ति शब्द से अभिज्ञान शाकुंतल का रचना किया कालिदास ने, कश्चिद शब्द से मेघदूत का रचना किया और
वाग विशेष का वाक जो शब्द से उससे रघुवंशम का रचना किया। ठीक, तो अगला प्रश्न देखते हैं कि विश्वकोशः इति नामना किम पुराणम प्रसिद्धम। तो अग्नि पुराण विश्वकोश नाम से प्रसिद्ध है क्योंकि अग्नि पुराण में सभी शास्त्रों के बारे में वर्णना किया गया है। तो मां निषाद प्रतिष्ठां त्वमगम शाश्वती समाह यत्क्रौंच मिथुनादेक तव वे काम मोहित, इस प्रकार से एक श्लोक प्राप्त होता है जो कि वाल्मीकिस्वर घंटात कस्य नद्याः तटे निर्गमत, तो तमसायाः नद्याः तटे निर्गमत। ठीक, तो अगला प्रश्न है कि विपक्षमखिलीकृत्य प्रतिष्ठा खलु दुर्लभा इति पंक्तिः कुत्र लिखिता वर्तते। तो शिशुपाल वध में माघ ने लिखा है। तो अगला प्रश्न है आर्या छंदसः कस्मिन् पादे अष्टादश मात्राः भवन्ति। तो आर्या छंद का लक्षण है कि यस्याः पादे प्रथमे द्वादश मात्रास्तथा तृतीये अपि अष्टादश, द्वितीये चतुर्थके पंचदश सा आर्या। तो द्वितीय पाद में अष्टादश मात्रा होते हैं। ठीक, तो वागर्थाविव संपृक्तो वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरौ। यह रघुवंशम का मंगलाचरण है जो कि कालिदास का ग्रंथ है। आप सबको ज्ञात ये उपमा कालिदासस्य इस प्रकार से प्राप्त होता है, तो सामान्यतः यहाँ पर उपमा अलंकार ही है। ठीक, तो सुवृत्ति तिलकम इति अलंकार परको ग्रंथः केन लिखितः। तो यह क्षेमेंद्रेण लिखितः। तो बुद्धचरिते गौतम बुद्धः कीदृशो नायकः। तो धीर ललितः तो नहीं होगा, धीरोद्धतः यहाँ पर नहीं है, धीरोदात्त भी नहीं है, तो गौतम बुद्ध धीर प्रशांत प्रकार के नायक है। ठीक, तो अगला प्रश्न है कि मम्मटादिभिः उत्तरवर्तिभिः आचार्यैः नवम रसः स्वीकृतः। तो कौन सा नवम रस है। तो उत्तरवर्तिभिः यहाँ से ज्ञात होता है कि भरत मुनि के उत्तरवर्ती। तो शांत रस को नवम रस प्रकार से स्वीकार किया गया है क्योंकि नाट्य शास्त्र में भरत मुनि ने अष्टौ रसाः इस प्रकार से बताया है। ठीक, तो काव्यस्यात्मा ध्वनिरिति उदैर्यः समाम्नात पूर्वः, इस प्रकार से इति कस्य उक्ति ही। तो यह आनंदवर्धन का उक्ति है, ध्वन्यालोक में उन्होंने वर्णना किया है। तो द्राविड़ धार्मिकस्य वर्णनम कुत्र संप्राप्यते। तो कादम्बर्याम। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं कि पुष्पोद्भव विशिष्टम गद्य साहित्यमस्ति दशकुमार चरितम। ठीक, तो अगला प्रश्न देखते हैं किरातार्जुनीय महाकाव्ये युधिष्ठिरस्य गुप्तचरः कः। तो वनेचरः। ठीक, तो अगला प्रश्न देखते हैं अधम काव्यस्य नामांतरम किमस्ति। तो चित्रम चित्रकाव्यम अधम काव्यस्य नामांतरम। तो यह थोड़ा सा लंबा प्रश्न है, देखते हैं कि अभिकथनम शकुंतला विश्वामित्रस्य पुत्री अस्ति। बिल्कुल सही है। कारणम कण्वः स्वाश्रमे ताम पुत्रीव पालयति। तो अभिकथन तो सत्य है और कारण भी सत्य है और अभिकथनस्य सम्यक व्याख्या करोति। ठीक, तो पहला उत्तर ही सही हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है कि अभिकथन श्री हर्षकृता रत्नावली नाटिका चतुर्भिः अंकैः निबद्धा विद्यते। बिल्कुल सही। तो नायिका मुग्ध नवीनानुरागवती रत्नावली अस्ति। तो यह भी बिल्कुल सही है। तो इसका उत्तर होगा दूसरा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो रत्नावली में नायिका के बारे में बताया गया है उसका संबंध अंकों के साथ नहीं है। तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा कि अभिकथन कारण सत्य है लेकिन कारण अभिकथन का सम्यक व्याख्या नहीं करता है। ठीक, तो अगला प्रश्न है अभिकथनम
गोपी इत्यत्र स्त्रियां ङीष् प्रत्ययः बिल्कुल सही है। तो वयसी प्रथमे सूत्रेण ङीष् प्रत्ययो भवति, बिल्कुल गलत, क्योंकि वयसी प्रथमे सूत्र से ङीप प्रत्यय होता है। तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अभिकथनम समीचीनम किंतु कारणम समीचीनम नास्ति। ठीक, तो अगला प्रश्न देखते हैं कि अभिकथनम पुराणेषु अवतारवादस्य सिद्धिर्भवति। हाँ, यहाँ पर विष्णु के कई अवतार के बारे में बताया गया है। कारणम भागवत पुराणे गजेंद्रस्य उद्धाराय विष्णोः प्रादुर्भाव वर्णित, बिल्कुल सही है। तो अभिकथनम कारणम च समीचीनम, कारणम अभिकथनस्य सम्यक व्याख्या च करोति, यह सही हो जाएगा। ठीक, तो अगला प्रश्न है रामायणे प्रसंगवशात आख्यानानि उपलभ्यन्ते। हाँ, बिल्कुल सही। रामायण में प्रसंगवश में कई आख्यानों का प्राप्त होता है। तो तत्र सुनस्येपाख्यानं यत्र सुनस्येपः इंद्रदेवं पूजयित्वा स्वस्य प्राणरक्षां कृतवान्, बिल्कुल गलत, क्योंकि सुनस्येप आख्यान जो है यह ऐतरेय ब्राह्मण में प्राप्त होता है और वहाँ पर सुनस्येप ने वरुण देव का पूजा किया है। ठीक, और वहाँ पर जो रोहित के पिता थे हरिश्चंद्र, उन्होंने भी वरुण का पूजा किया था। ठीक, तो का अभिकथनम समीचीनम किंतु कारणम समीचीनम नास्ति। तो अगला प्रश्न है कि आचार्य भरतः भारतीय नाट्यशास्त्रस्य रचनाकारः अस्ति, बिल्कुल सही। तो नाट्यवेदस्य अंतर्गताः धर्म अर्थ काम शांति हास्यादयः विषयाः समाविष्टाः भवन्ति, बिल्कुल सही। तो अभिकथनं च कारणं सत्यं, कारणम अभिकथनस्य सम्यक् व्याख्यापि करोति। ठीक, तो अगला प्रश्न देखते हैं कि परोक्तिर्भेदकैः श्लिष्टैः समासोक्तिः समासोक्ति अलंकार इत्युच्यते, बिल्कुल सही है। लब्धा तव बाहुस्पर्श यस्या स कोऽप्युल्लासः इति उत्प्रेक्ष्य अलंकारस्य उदाहरणमस्ति। तो देखिए, यहाँ पर समासोक्ति अलंकार का है और यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार का है। तो यह तो सत्य है, अभिकथनम समीचीनम किंतु कारणम समीचीनम नास्ति, क्योंकि समासोक्ति अलंकार के बारे में उत्प्रेक्षा अलंकार कैसे बता सकता है, यह तो कारण बिल्कुल ही असत्य है। तो इस प्रकार से यह ऑप्शन सही हो जाएगा। तो देखते हैं, एद धातो हो लट लिट लुट लिट लोट लकाराणाम मध्यम पुरुष एक वचनाम रूपाणाम क्रमम चिनुत, मध्यम पुरुष एक वचन में। ठीक, तो लट में तो एध से, लिट में एधान चक्रिशे, लुट में एधिता से, लिट में एधिष्य से और लोट में एधस्व। देखिए, बिल्कुल सही प्रश्न है यह तो, ABCDE, इस प्रकार से दूसरा ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। ठीक, तो अगला प्रश्न है लकाराणाम समीचीनम क्रमम चिनुत। ठीक, तो लट लकार तो सबसे पहले आता है। ठीक, तो लट के बाद आता है लिट लकार। ठीक, तो लिट लकार के बाद आता है लुट लकार। ठीक, तो लुट लकार के बाद आता है लिट लकार। तो इसके लिट लकार के बाद आएगा लोट लकार। ठीक, तो इस प्रकार से कौन सा ऑप्शन सही है, लट लिट, इस प्रकार से एक ही शुरू है, तो पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा। ठीक, तो अगला प्रश्न है रसभेदान क्रमेण योजयत। तो हास्य करुण रौद्र वीर, यह तो बिल्कुल ही सही है। देखिए, कितना आसान प्रश्न है। तो यहाँ पर क्रम से ही लिखा गया है। श्लोक ही प्राप्त होता है, श्रृंगार हास्य करुण रौद्र वीर भयानकाः विभत्सोद्भुत संज्ञो चेत्यष्टौ नाट्य रसा स्मृता, इस प्रकार से आचार्य भरत ने नाट्य शास्त्र में बताया है। तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, तो अगला प्रश्न है कि महाभारतस्य आदिषण्णां पर्वणां समीचीनं क्रमं चिनुत। तो पहला तो है आदि, सभा, वन, विराट, उद्योग, भीष्म, द्रोण, कर्ण। ठीक, तो उद्योग भीष्म। ठीक, तो इस प्रकार से हो जाएगा आदि, ई, सभा, वन, ई, सी। तो चौथा ऑप्शन
बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो साहित्य दर्पणानुसारम लक्षणायाः अशीतिः प्रभेदाः सन्ति, बिल्कुल सत्य है। तो साहित्य दर्पण विश्वनाथस्य रचना अस्ति, हाँ बिल्कुल सही है। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, तो अगला प्रश्न देखते हैं कि वक्रोक्ति ग्रंथः अष्टादशाधिकरणेषु विभक्तः, बिल्कुल गलत है, क्योंकि वक्रोक्ति जीवितम में उन्मेष पाया जाता है। ठीक, तो संप्रति प्रथमाधिकरणमेव उपलभ्यते, बिल्कुल गलत है। तो दोनों कथन ही गलत, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, तो अगला प्रश्न है जनक याज्ञवल्क्योः संवादः बृहदारण्यकोपनिषदि उल्लेखो विद्यते, बिल्कुल सत्य है। तो अणोरणीयान महतो महीयान अस्मिन्नेव उपनिषदि वर्तते, बिल्कुल गलत है, क्योंकि यह जो है अणोरणीयान महतो महीयान यह कठोपनिषद में प्राप्त होता है। अणो अणीयान, अणु से भी सूक्ष्म अणु, महतः महीयान, महान से भी महान कौन है? ब्रह्म। ठीक, तो पहला तो ऑप्शन सही है, लेकिन दूसरा गलत, तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, तो अगला प्रश्न देखते हैं कि वेदांगानि उचित क्रमेण योजयत। तो सबसे पहले तो आता है शिक्षा। तो देखिए यहाँ पर एक ही ऑप्शन में पहले शिक्षा है, तो बिल्कुल आसान प्रश्न है, यही ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, तो अगला प्रश्न देखते हैं कि षड् वेदांगेषु व्याकरणं मुखम भवति, बिल्कुल सत्य है। तो अस्मिन् वर्णोच्चारण विधि वर्णिता, बिल्कुल गलत। वर्णोच्चारण विधि जो है यह शिक्षा वेदांग का विषय है। वर्ण प्रक्रिया या फिर शब्द प्रक्रिया जो है वह व्याकरण वेदांग का विषय है। ठीक, तो यह सब आप सबको ज्ञात कर लेना है कि शब्दोच्चारण विधि जो है वह शिक्षा का है, और जो शब्द प्रक्रिया है जहाँ पर उपसर्ग प्रकृति प्रत्यय इस प्रकार का बताया जाता है वह व्याकरण वेदांग का विषय है। ठीक, तो इस प्रकार से तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला सही दूसरा गलत। ठीक, तो अगला प्रश्न देखते हैं। भविता इति लुट् लकारस्य रूपमस्ति, बिल्कुल सत्य है। तो अनद्यतने भूते लुट् लकार भवति, बिल्कुल गलत है, क्योंकि अनद्यतने भूते लिट् लकार भवति। ठीक, तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो अगला प्रश्न देखते हैं कि पुराणोक्त सृष्टि प्रक्रिया सांख्य दर्शन से आधारभूता, बिल्कुल सही है। तो पुराणेषु नवविध सृष्टेः वर्णनम प्रायः प्राप्यते, बिल्कुल सत्य है। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, तो अगला प्रश्न है सांख्य दर्शने पुरुष प्रकृति नामकम तत्वद्वयमेव नित्य तत्व रूपेण स्वीक्रियते, बिल्कुल सत्य है। सांख्य दर्शन में पुरुष और प्रकृति को तत्व के हिसाब से लिया गया है। तो प्रकृति ही कारणम मात्र एव, बिल्कुल सत्य, किंतु पुरुषः न कारणम न कार्यम। ठीक, तो यह भी बिल्कुल सत्य है। तो पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा। तो देखते हैं अगला प्रश्न कि अधोलिखितेषु समुचितम उत्तरम चिनुत। तो पाणिनीय शिक्षा जो है सामवेदीय शिक्षा ग्रंथ, बिल्कुल गलत, क्योंकि पाणिनीय शिक्षा ऋग्वेदीय शिक्षा ग्रंथ है। तो याज्ञवल्क्य शिक्षा ऋग्वेदीय शिक्षा ग्रंथ, बिल्कुल गलत, क्योंकि याज्ञवल्क्य शिक्षा जो है यह यजुर्वेदीय शिक्षा ग्रंथ है। तो अगला है मांडुकी शिक्षा अथर्ववेदीय शिक्षा, बिल्कुल सही। फिर नारद शिक्षा जो है ऋग्वेदीय शिक्षा, बिल्कुल गलत, क्योंकि यह सामवेदीय शिक्षा है। ठीक, तो व्यास शिक्षा यजुर्वेदीय शिक्षा, बिल्कुल सही। व्यास शिक्षा यजुर्वेदीय शिक्षा है। तो सी और ई, तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, तो अगला प्रश्न देखते हैं कि हाँ, तो एधे लटः उत्तम पुरुषस्य एक वचन, उत्तम पुरुष एक वचन एधे, हाँ बिल्कुल सही है। तो एधेय लुंग लकार उत्तम पुरुष नहीं, बिल्कुल गलत। तो एधई लोट लकारस्य उत्तम पुरुष एक वचन, बिल्कुल सही सत्य। एधे लिट लकारस्य उत्तम पुरुष एक वचन, बिल्कुल गलत।
ऐधिषि विधिलिंग लकारस्य उत्तम पुरुष एकवचन बिल्कुल गलत। तो सही है ए और सही है सी, तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, तो अगला प्रश्न देखते हैं। ये अधोलिखितेषु समीचीनम उत्तरम चिनुत। तथा युक्तम चानेप्सितम पंचमी बिल्कुल गलत, क्योंकि तथा युक्तम चानेप्सितम यह कर्म संज्ञा करता है। ठीक, तो द्वितीय विभक्ति होगा। अगर ईप्सित हो तभी भी कर्म संज्ञा होगा और अनिप्सित हो तब भी कर्म संज्ञा होगा। ठीक, तो ओदनम मुंजानो विषम भुंक्ते इस प्रकार से प्राप्त होता है उदाहरण। तो इत्थम भूत लक्षण तृतीय विभक्ति बिल्कुल सत्य है। हितयोगे च षष्ठी नहीं, बिल्कुल गलत, क्योंकि हितयोगे चतुर्थी होता है ब्राह्मणाय हितम। तो जनिकर्तु प्रकृति पंचमी बिल्कुल सही है। हाँ, यह बिल्कुल सही है। और क्रिया प्रतियत्न षष्ठी बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार से दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, तो अगला प्रश्न देखते हैं कि ईशावास्योपनिषदि ज्ञान कर्मोपासनायाः वर्णनम वर्तते बिल्कुल सत्य है। कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाः विद्ययामृतमश्नुते। यहाँ ज्ञान और कर्मों का उपासना वहाँ पर प्राप्त होता है। ठीक, तो बृहदारण्यकोपनिषदि उमा हैमवती बिल्कुल गलत है। उमा हैमवती आख्यान जो है यह केनोपनिषद में वर्णना किया गया है। तो कठोपनिषदि अग्निविधायाः वर्णनम यह सही है, लेकिन यहाँ पर मिस स्पेलिंग हुआ है शायद, क्योंकि कठोपनिषद में अग्नि विद्या का वर्णन है, अग्नि विधा नहीं। ठीक, तो बिल्कुल सही है ये सी। तो केनोपनिषदि आरुणि आख्यानम बिल्कुल गलत, क्योंकि आरुणि जो है यह वाजस्रवा के बारे में कठोपनिषद में वर्णना किया गया है। तो तैत्तिरीयोपनिषदि सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म बिल्कुल सही है। यह तो ए सी ई मिला करके पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, तो अगला प्रश्न देखते हैं कि मेनका विश्वामित्रस्य पुत्री अस्ति बिल्कुल गलत है। मेनका तो अप्सरा थी। ठीक, तो वेत्रवती द्वारपालिका बिल्कुल सत्य है। ठीक, तो गौतमी कण्वाश्रम से अध्यक्षा बिल्कुल सही है। प्रियंवदा द्वारपालिकायाः सखी बिल्कुल गलत है। शकुंतला की सखी थी। सत्यवती शकुंतलायाः सखी बिल्कुल गलत है। तो इस प्रकार से बी और सी दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, तो अगला प्रश्न देखते हैं कि रामोपाख्यान उद्योग पर्व बिल्कुल सत्य। मत्स्योपाख्यान भीष्म पर्व बिल्कुल गलत। शिशुपालोपाख्यान सभा पर्व बिल्कुल सही। यक्षोपाख्यान गलत। शांति पर्व कृष्णोपाख्यान आदि पर्व गलत। तो इस प्रकार से ए और सी सही, तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, तो अगला प्रश्न देखते हैं। मीमांसा दर्शनम कपिल मुनि गलत, जैमिनी मुनि। सांख्य दर्शनम कपिल मुनि, तो जैमिनी यह बिल्कुल गलत। तो वैशेषिक दर्शनम कणाद मुनि सत्य। न्याय दर्शनम गौतम मुनि सत्य। जैन दर्शनम पतंजलि गलत। तो सी और डी सही, तो इस प्रकार से तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो देखते हैं अगला प्रश्न कि सूची को मिलान करना है। ठीक, तो भद्रसेनः कः, तो भद्रसेनः सेनापतिः। गौतमः कण्वस्य शिष्यः। मारीचः, तो मारीच प्रजापति थे। ठीक, तो वैतालिकः यह स्तुति पाठकः। तो इस प्रकार से ए का 3 बी का 4, इस प्रकार से पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, तो अगला प्रश्न देखते हैं कि मिलान करना है। तो षड्विधः सन्निकर्षः। ठीक, तो पंचविधः हेत्वाभासः। असिद्धः त्रिविधः। अभावः चतुर्विधः। आश्रयसिद्ध, व्याप्यत्वासिद्ध और स्वरूपासिद्ध। हाँ, प्रागभाव प्रध्वंसाभाव, प्रागभाव प्रध्वंसाभाव, अत्यंत भाव और अन्योन्य भाव। हाँ, बिल्कुल सही। तो इस प्रकार से तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, तो अगला प्रश्न देखते हैं
हाँ, तो शतपथ ब्राह्मणे संपूर्ण यज्ञ यागानां समग्रम वर्णनम वर्तते, क्योंकि यह शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण है। ठीक, तो तैत्तिरीय ब्राह्मणे राजसूय यज्ञानां विस्तृत वर्णनम वर्तते। ठीक, तो यह कृष्ण यजुर्वेद का ब्राह्मण है। तांड्य ब्राह्मणे उद्गात्रिभिः अनुष्ठ्यमानानां समस्त कार्याणां वर्णनम वर्तते, क्योंकि उद्गाता सामवेद का ऋत्विक है, तो तांड्य ब्राह्मण सामवेद का ब्राह्मण है। तो अंतिम बचा गौपद ब्राह्मण का गायत्री महिमा ब्रह्मचारिणाम नियमाः। ठीक, तो इस प्रकार से तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, तो अगला प्रश्न देखते हैं कि मिलान करना है। नर्तकी इत्यत्र ङीष् प्रत्ययः भवति। ठीक, तो सार्ंगरवाद्ययो ङीन, इस सूत्र से सार्ंगरवि में ङीन प्रत्यय। तो कुमारी, यहाँ पर वयसी प्रथमे सूत्र से ङीप प्रत्यय, तो एता यहाँ पर अजाद्यत टाप सूत्र मान सकते हैं। तो इस प्रकार से टाप प्रत्यय यहाँ पर, इस प्रकार से दूसरा ऑप्शन जो है वह बिल्कुल सही है। ठीक, तो अगला प्रश्न देखते हैं कि ध्येयम जो है यहाँ पर यत प्रत्यय हुआ है, कार्यम जो है यहाँ पर अण्यत प्रत्यय हुआ है, शिष्य जो है यहाँ पर क्यप प्रत्यय हुआ है, एधितव्यम तब्य दिख ही रहा है तब्यत प्रत्यय। तो इस प्रकार से तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक, तो अगला प्रश्न देखते हैं कि हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः, यह तो अतीव प्रसिद्ध उक्ति है किरातार्जुनीयम का। तो सर्वः स्वार्थम समीहते, तो यह शिशुपाल वध का उक्ति है। ठीक, तो कार्य निदाने गुणानधीनते, यह नैषधीय चरितम का उक्ति है। तो कठिनाः खलु स्त्रियः, यह कुमार संभव का उक्ति है। तो इस प्रकार से पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, तो अगला प्रश्न देखते हैं कि विविधेषु पदार्थेषु लोकसीमातिवर्तिषु विस्मयः। ठीक, तो रौद्रशक्त्या तो जनितं चित्तं वैक्लव्यदम, तो यह भयम। ठीक, वागादि वैकृतेश्चेतो विकासः, तो यह हासः। प्रतिकूलेषु तैक्षण्यावबोधः क्रोधः, तो इस प्रकार से पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, तो अगला प्रश्न देखते हैं कि अंकान क्रमेण योजयत। ठीक, तो सबसे पहले तो है चित्र दर्शनम, तो पंचवटी प्रवेशः छायांक तृतीय अंक है। तो कौशल्याजनक योगः चौथा है, और गर्भांक जो है अंतिम है। तो इस प्रकार से पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा। ठीक, तो छायांक आप सबको याद रखना है, यह तृतीय अंक है। ठीक, तो अगला अंतिम प्रश्न देखते हैं कि कालानुसारम कवीनाम उचितम क्रमम चिनुत, भास कालिदास 12वीं भवति माग। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सत्य है, बहुत ही सरल है, सीधे क्रम हिसाब से ही एनटीए ने लिख दिया है। ठीक, तो इस प्रकार से तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, तो CUET PG 2022 का एंट्रेंस का जो प्रश्न पत्र था संस्कृत का, उसको हमने कंप्लीट सोल्व कर लिया है। ठीक, तो यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं अग्रिम वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमो नमः।